मैं हूं श्रीकांत गुप्ता और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल, आप सबके YouTube चैनल एग्जाम श्री द न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। तो चलिए मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं, एक क्या दो लाइन सुनाता हूं। मैंने इतनी तारीफ की तेरी रात भर, मैंने इतनी तारीफ की तेरी रात भर कि चांद इतना जला सुबह सूरज बन के निकला। मैंने इतनी तारीफ की तेरी रात भर कि चांद इतना जला सुबह सूरज हो गया। तो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, आप सबके YouTube चैनल पे। तो आप भी इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना मेहनत से पढ़िए मैथ्स को कि मैथ भी कल हलवा बन के निकले। क्या? हलवा बन के निकले। तो चलिए, उसमें मैं आपका साथ दे रहा हूं। आप भी प्रॉपर कंटिन्यू मेरे साथ कंप्रोमाइज कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और चीजों को हलवा बनाइए। आज लास्ट वीडियो है LCM HCF का। इसके बाहर आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो है अनुप्रयोग, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, LCM HCF के अनुप्रयोग। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंसे हैं। वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हों और प्रत्येक समूह में समान जानवर हों। तो समूहों की संख्या क्या होगी? पहले इस चीज को समझिएगा, कहना क्या चाहता है। जैसे अगर वो ऐसी पंक्ति बनाना चाहता है कि गायों वाली पंक्ति ऐसे है, इधर भैंसों वाली पंक्ति है, तो पंक्तियों में जानवरों की संख्या भी समान होनी चाहिए। अगर इसमें n है तो इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी और इसमें भी n, सब में n होने चाहिए। और हर पंक्ति में केवल उसी प्रकार के जानवर होने चाहिए। बोले तो इसमें अगर गाय वाला तो सब गाय होनी चाहिए, इसमें भी सब गाय, इसमें भी सब गाय, और इसमें अगर भैंस वाला तो सब भैंस, इसमें सब भैंस है तो उसमें सब भैंस है। तो बताइए वह कौन सी संख्या होगी जो सब में हो? कौन सी संख्या सब में होती है? तो आपका जवाब होगा 1 सेकेंड में मासा। क्या होता है? मासा। HCF ही वह संख्या होती है जो सब में होती है। तो हमको क्या करना है, ऐसे सवालों को जब भी पूछेगा कि समान संख्या हो पंक्तियों में भी और समान संख्या हो, समान तरह के लोग भी हों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिससे सबको डिवाइड किया जा सके। बोले तो HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो चलिए, मासा निकालना हम आपको सिखा चुके हैं, उसी का अनुप्रयोग करके दिखाते हैं। 945 काऊ का और 2475 था आपका बफेलो का। इसी का आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। मैंने बोला था HCF क्या होता है? HCF होता है दोनों का डिफरेंस। क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। अब मैं आपको HCF निकालना नहीं सिखाऊंगा मेरे भाई, HCF आप निकाल लेना। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, या तो वो होता है या तो उसका कोई फैक्टर होता है। तो इसका जब आप डिफरेंस निकाल के फैक्टर निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 45। क्या आएगा? 45 इसका आ जाएगा HCF। इसका मतलब कि हमें 45 के समूह में गायों को और भैंसों को रखना पड़ेगा। तो अगर 45 का समूह बनाए तो हमसे पूछा है समूहों की संख्या क्या होगी। क्या पूछा है? समूहों की संख्या क्या होगी। तो 45 का अगर मैंने समूह बनाया तो 45 के समूह के हिसाब से गायों का कितना समूह होगा वो, और प्लस 45 के हिसाब से भैंसों में कितना समूह बनेगा वो, दोनों का सम। तो 45 से इसके कितने सम बनेंगे? तो आप बोलेंगे सर 945 को 45 से भाग दे दीजिए, 945 को 45 से भाग दे दीजिए। तो इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा? 21। 45 दूना 90, 4 45, 45 एकम 45। इसको भाग लगाइए 2475 को, इसको भी 45 से भाग लगा दीजिए। 45 से भाग लगाएंगे, देखिए 45 से डायरेक्ट तो इसको भाग नहीं कर पाएंगे, काट दीजिए। 9 बचे 45, 9 दूना 18, 6 बचा यहाँ पे 67, 9 साते 63 और 4 बचा 45, 9 बचे 45। फिर 5 से भाग लगा दीजिए, 5 बचे 25, 2 बचा, फिर 25 हुआ, 5 बचे 25। अब देखिए 55 यहाँ पे है, 21 यहाँ पे है, तो टोटल कितने समूह हुए? 21 प्लस 55 बोले तो 76 ग्रुप बनेगा। 76 पंक्तियां ऐसी बनेंगी
जब हम इस तरीके से अरेंज करें। तो 45-45 गायों का हो जाएगा, सब में गाय हो जाएंगी। 45-45 भैंसों का हो जाएगा, इसमें सब भैंसे हो जाएंगी। गायों का बनेगा 21 ग्रुप और भैंसों का बनेगा 55 ग्रुप। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है। किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले और 110 आम के पेड़ है। वह इनको इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों और उन पंक्तियों में पेड़ों की संख्या भी समान हो। फिर वही चीज पूछ रहा है, समान पंक्ति भी हो और पंक्तियों में उसी प्रकार के केवल पेड़ भी हो। तो एक ऐसी पंक्ति मुझे लेनी पड़ेगी कि जो सब में आ जाए, एक ऐसी नंबर जो सारे नंबरों में दिए हुए आ जाए, तो वही हो जाएगा। तो HCF होता है वो 44, 66 और 110। मैंने HCF निकालने के लिए बोला था मिनिमम डिफरेंस निकालते हैं। तो मिनिमम डिफरेंस आपका कहां से आएगा? यहीं से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा। इसका मिनिमम डिफरेंस क्या है? 22। क्या है? 22। अब देखिए, क्या 22 इसका HCF हो सकता है? 44 तो कट गया, 66 तो कट गया, लेकिन 22 से 110 क्या कटेगा? बताइए, सोचिए फिर से। 22 बचे 110, 22 बचे 110। तो देखिए 22 से ये भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा, तो 22 क्या हो गया? इसका HCF हो गया। क्या हो गया? HCF। मिनिमम डिफरेंस ही HCF होता है, इस बात को नोट कीजिएगा। मिनिमम डिफरेंस मैंने यहां से निकाला, 22 आया, 22 ही क्या हो गया? इसका HCF हो गया। अब 22 के हिसाब से 44 वाले ग्रुप में कितने बनेंगे? 2। इसमें कितने बनेंगे? 3। और इसमें कितने बनेंगे? 5। तो टोटल कितना ग्रुप बना? 5, 3, 8 और 2 10। 10 ग्रुप में ये सारे के सारे पेड़ लगा देगा। 22 के हिसाब से बनाएगा, 44 वाले में 2, 66 वाले में 3 और 110 वाले में 5। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे फोटो के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला 2 क्वेश्चन और आपके सामने है। किसी आयताकार खेत का आकार 284 मीटर गुणे 248 मीटर इसी का है, इसी माप का है। इस खेत में लगने वाली कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? कम से कम। 3 धावक ABC 12 किलोमीटर के वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। वे एक साथ दौड़ना चालू करते हैं। तो बताइए फिर दोबारा वो कब एक साथ मिलेंगे? ओके, चलिए पहले इसमें बात करते हैं। कम से कम, ज्यादा से कम से कम में क्या फैक्टर आ सकता है? अगर मान लिया हम टाइल्स की कोई भी साइज ले लें तो क्या करना पड़ता है? लास्ट में हमको काटना पड़ता है, कोने में कहीं घटने बढ़ने लगता है तो काटना पड़ता है। और जब हमको काटना पड़ा तो जाहिर सी बात है कि टाइल्स बर्बाद होंगे, तो टाइल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी। कम से कम हम तभी कर पाएंगे जब एक ऐसा टाइल्स का साइज ढूंढें जो उसकी लंबाई में भी फिट हो जाए और चौड़ाई में भी फिट हो जाए, तब तो हमें काटना ही नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो वो कम से कम वो किस लंबाई का होगा, साइज का होगा, ये कहां से आएगा? एक ऐसा नंबर जिससे लंबाई को भी डिवाइड कर सके और चौड़ाई को भी डिवाइड कर सके, वही जो है टाइल्स की साइज होगी। तो भाई मेरे, जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगी उसको क्या बोलते हैं? HCF ही तो बोलते हैं। तो HCF हमको निकालना पड़ेगा इसका। तो चलिए 284 और 248 का हमको क्या निकालना है? HCF। तो हमने क्या बोला था? मिनिमम डिफरेंस। क्या निकालते हैं? मिनिमम डिफरेंस निकालते हैं। तो 84 और 48 का मिनिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 इधर से और 4 उधर से, 6 हो गया, और फिर प्लस 30, 36 इसका मिनिमम डिफरेंस हो गया। घटा लीजिएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट किया हूं। 36 इसका मिनिमम डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या 36 से ये कट पाएगा? नहीं कटेगा। कैसे मैं कह रहा हूं? 36 में 9 और 4 है। क्या है? 9 और 4 है। अब देखिए 9 से ये कटेंगे नहीं, 8 4 12 2 14, संख्या के अंकों का योग 14 हो रहा, तो 9 से कटेगा नहीं। इसका मतलब 36 तो इसका नहीं होगा। 9 से नहीं कटा तो 9 भी नहीं होगा। इसका फैक्टर मैंने कर लिया, तो यही 4 इसका HCF होगा। इसका मतलब जो भी वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी लंबाई 4 होगी और चौड़ाई 4 होगी। लंबाई 4 होगी और चौड़ाई 4 होगी। अब मान लिया मुझे N टाइल्स लगे। कितने टाइल्स लगे? N टाइल्स लगे। और अगर N टाइल्स लगे हैं तो उन N टाइल्सों का
क्षेत्रफल जो आएगा वो पूरे के पूरे फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, खेत के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। तो वही चीज मैं यहां करने जा रहा हूं। यानी टाइल्सों का क्षेत्रफल बराबर होगा खेत के क्षेत्रफल के। आप कहेंगे जी सर, खेत के क्षेत्रफल के। तो जब n टाइल्सों का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो n अगुड़े वर्गाकार टाइल्स है तो लंबाई गुड़े चौड़ाई, ठीक है। अब खेत का क्षेत्रफल 284 गुड़े 248, ये 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से इसको काट लीजिए। 4 से काटेंगे तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। इस 4 से इसको काट दीजिए, थोड़ा ये भी छोटा हो जाएगा, 4 से 24 और 4 दूना 8। इन दोनों का गुणा करा लीजिए, वही नंबर आप टाइल्स हो जाएंगे। तो चलिए गुणा करा के बताइए कितना होगा। नहीं बता रहे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, गुणा ही कराना है। आगे चलते हैं। 3 धावक ए बी सी 12 किलोमीटर के वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः इतने इतने चलते हैं, तो एक साथ फिर दोबारा कब मिलेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, दूसरी क्लास में, सॉरी पहले ही क्लास में शायद बता दिया था, नहीं कल वाली क्लास में जो आपको कल मिला था, घंटियों का सवाल बताए थे ना कि घंटी फिर कब बजेगी या बत्तियां फिर कब एक साथ डिप करेंगी, चालू करेंगी, रेड लाइट वाला बताए थे, यातायात की बत्तियां। उसी कॉन्सेप्ट पे नहीं है क्या ये कि कब एक साथ फिर बजेंगी, तो कब एक साथ फिर ये मिलेंगे। एलसीएम निकालते थे, तो एलसीएम निकालिए। तो पहले तो देखिए कि 12 किलोमीटर के रास्ते को एक कितने देर में कवर कर रहा था, तो आप कहेंगे ए था, बी था और सी था, तो ए को टोटल टाइम कितना लगेगा कवर करने में एक चक्कर। तो आप कहेंगे सर 12 बटा में इसका चाल 3 था, दूरी बटे चाल होता है, तो 4 घंटे इसको लग जाएंगे। बी को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 12 बटे 7 घंटे लग जाएंगे। सी को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे सर सी को लग जाएगा 12 बटा में 13 घंटा, यही लगेगा। हाँ, तो इनका ये टाइम हो गया। अब ये 12 बटा 3 घंटा बोले तो 4 घंटा लगाते हैं, ये 12 बटा 7 घंटा लगाता है, ये 12 बटा 13 घंटा लगाता है। तो इन्हीं का क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकाल दीजिए। 12 बटे 4, 12 बटे 7 और 12 बटे 13। मैंने बताया था आपसे भिन्न का एलसीएम जब भी निकालते हैं तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको सबसे तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट, असली तरीका क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम मान लेते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं कि क्या उसमें सारी संख्याएं आ गई हैं, नहीं आएंगी तो हम गुणा करा देते हैं। तो इसमें हमारे हिसाब से ऊपर का जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या 12 है, तो 12 हो गई आपकी एलसीएम। अब देखिए 12 में 12 है, 12 में 4 है, तो 12 हो गई एलसीएम। और एचसीएफ 1, 7 और 13 का सब अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ एक ही होगा, एक हो गया। इसका मतलब वो 12 घंटे के बाद दोबारा मिलेंगी, दोबारा एक साथ मिलेंगे 12 घंटे बाद। तो चलिए फिर इसका सुंदर सा स्क्रीनशॉट निकालिए। चलिए भिन्न का आप देख लीजिए एचसीएफ, इसी के साथ क्लास हम करेंगे खत्म, सब कुछ खत्म। भिन्न का एचसीएफ, जब मैंने आपको फ्रैक्शन का एलसीएम मैं आपको बता रहा था तो बोला था कि न्यूमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, मतलब कि अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकालते हैं। जब एचसीएफ निकालेंगे तो आपकी बार अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। बात क्लियर हुई। जो निकालना एलसीएम अगर निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का उल्टा। एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का उल्टा बोले तो एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं फटाफट बिना देर किए। 3, 5 और 7 का एचसीएफ निकालना है। 3, 5 और 7 का एचसीएफ। 16, 12 और 18 का एलसीएम। तो बताइए 3, 5, 7 का एचसीएफ क्या होगा। आप कहेंगे सर एक ही एक ऐसा संख्या है जो विषम संख्याओं को डिवाइड करता है और कोई फैक्टर मिलता ही नहीं है, कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है किसी का। 16, 12 और 18 का मैंने बोला था कि जब भी ऐसा होगा
एलसीएम निकालने के लिए तो बड़ी संख्या तो हम एलसीएम मान लेते हैं। अब देखते हैं 18 में, ध्यान सुनिएगा, 18 में क्या 16 है? कहेंगे नहीं सर 16 का केवल 2 ही है, 8 नहीं है, तो हमने 8 से गुणा करा दीजिए। अब कहेंगे क्या सर इस 18 में और 8 में 12 है? तो मैं कहूंगा जी हाँ है 12। 18 में 3 है, 8 में 4 है, 8 में 4 है, 18 में 3 है, तो 12 हो गया। तो मतलब यही मेरा हो गया एलसीएम 1/144। ये हो गया आपका एचसीएफ। अगला 11, 55, 33 और 44, तो ऊपर वाले का एचसीएफ बटा एलसीएम यही करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला 11, 55, 33 और 44 में इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? मिनिमम डिफरेंस, या यहां से मिनिमम आएगा, यहां से तो 22 आ जाएगा, यहां से देखिए 33 से 44 से क्या आएगा मिनिमम डिफरेंस? 11, और 11 देखिए सबका एचसीएफ है भी। और 14, 42, 35 और 63 का एलसीएम, तो हमने कहा मान लो भाई बड़ी संख्या 63 है एलसीएम। 63 जैसे आपने एलसीएम माना तो कहा क्या उसमें 42 है? क्या उसमें 42 है? तो कहेंगे नहीं सर 63 में 21 तो है, 21 या 63, मगर 2 नहीं है, 21 दूना 42 होता है, तो आप 2 का गुणा इसमें करा दिए। फिर कहेंगे क्या इसमें 14 है? तो हम कहेंगे बिल्कुल, 63 में 7 है, 7 9 63, और 2 हमने पहले लिख दिया, तो 7 और 2 14 है। क्या इसमें 35 है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि 63 में तो 7 है, लेकिन 5 कहाँ है? 35 का 5 कहाँ है? तो 5 का हमने गुणा करा दिया। तो ये हो गया 11 बटा में 5 दूना 10, एक 0 चिपका दिया तो 630। 5 दूना 10, 10 का 0 यहाँ चिपका दिया तो 630। 0 चिपका दो या 0 हटा दो। बहुत ज्यादा 0 चिपकाऊंगा और हटाऊंगा मैं परसेंटेज और CISI में, प्रॉफिट लॉस में खूब 0 चिपकाऊंगा और खूब 0 हटाऊंगा। तो ये हो गया आपका अगला आंसर। अगला देख लीजिए 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ। 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ फटाक से बोलेंगे सर 3। क्या बोलेंगे? 3। 40, 35, 25 और 10 का एलसीएम, तो 40 का 40 हो गया। 35 का इसमें 5 है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 का गुणा करा दीजिए। 25 का इसमें 5 है, एक 5 की कमी, तो मैंने 5 का गुणा करा दीजिए। और 10 तो है ही 40 में, खत्म। क्या बोले? तो खत्म। तो हो गया मेरा यहां से 3 बटा 7 पचे 35, अब 35 चौका 140, 140, और 1 0 बचा था उसको भी चिपका दिया। 1 0 बचा था उसको भी क्या किया? चिपका दिया। अब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पूरा चिपका दिया। ठीक, पूरा क्लास देखिएगा, मात्र 4 क्लास में पूरा का पूरा एलसीएम एचसीएफ खत्म। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो कभी इसके बाहर नहीं आना है। तो चलिए अब आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके बाद क्या पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आपको अगर कोई भी टॉपिक पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ले लिए होंगे अब तक स्क्रीनशॉट। तो चलिए पूरा का पूरा एलसीएम एचसीएफ खत्म। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और लगे रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ इस तरीके से, और सीखते रहिए। मैं सिखाता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार।